एक बार की बात है, कृष्णदेव राय के साम्राज्य विजयनगर में रमैया नामक एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इसी कारण प्रसिद्ध था कि अगर रमैया का चेहरा सुबह के समय जो सबसे पहले देख लेता था तो उसे भोजन का एक निवाला तक नसीब नहीं होता। गांव के सारे लोग रमैया को मनहूस नाम से चिढ़ाने लगे। इस बात से वह बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन रमैया इन सभी बातों को टालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में लगा रहता। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात तो क्या उसके पास भी नहीं आता था, लेकिन रमैया फिर भी अपनी मस्ती में रहता था। यह खबर एक दिन राजा तक जा पहुंची। राजा ने एक बार इस बात पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन दरबारियों के बार बार कहने पर राजा ने रमैया को आमंत्रण भेजा। रमैया राजा की बातों से अनजान खुशी खुशी राजमहल में पहुंच गया। रमैया ने राजा से दरबार में बुलाने की वजह पूछी तो राजा बोले, गांव के सभी तुम्हें मनहूस कहकर पुकारते हैं, क्या सच में तुम मनहूस हो? रमैया ने सीधा जवाब देते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं पता। महाराज रमैया को अच्छी तरीके से देखते हैं, लेकिन रमैया बाकी व्यक्तियों की तरह सामान्य प्रतीत होता है। राजा ने इस बात का परीक्षण करने के लिए अपने शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में रमैया को रात रुकने की जगह दी, ताकि सुबह उठते ही रमैया का मुंह देख सके। रमैया राजा के शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में नर्म बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर वह स्वादिष्ट भोजन करता है और शाही ठाट बाट का आनंद लेकर वहीं सो जाता है। सुबह हो जाती है। राजा उठते ही रमैया के कक्ष में जाते हैं और उसका चेहरा देख लेते हैं। चेहरा देखकर राजा अपने काम में लग जाते हैं। उस दिन राजा को आवश्यक कार्य हेतु सभा में जल्दी जाना पड़ा, जिसकी वजह से राजा ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और सभा इतनी लंबी चली कि उनको खाने का भी समय नहीं मिला। शाम के समय जब सभा खत्म होती है तो राजा खाना खाने के लिए बैठते हैं। संयोगवश उसी वक्त राजा के खाने में मक्खी गिर गई। राजा बहुत क्रोधित हुए और उस दिन राजा ने खाना ना खाने की सोची, लेकिन भूख से राजा का हाल बेहाल हो गया। राजा ने इस बात का पूरा आरोप रमैया पर लगाया और गुस्से में आकर राजा ने रमैया को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। रमैया इस बात से बहुत डर गया था। वह डर के मारे तेनालीरामा के पास गया। तेनालीरामा इन अंधविश्वासों से परे था। तेनालीरामा ने रमैया से कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं कहूँ वह करोगे तब। तेनालीरामा ने अपनी सारी योजना रमैया को बता दी। अगली सुबह रमैया को फांसी की सज़ा देने का समय हो गया था। रमैया की आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने अपनी अंतिम इच्छा मांगते हुए कहा कि मैं राजा सहित पूरी जनता के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। रमैया के सभा में पहुँचते ही राजा ने उससे कहा, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? रमैया बोला कि मैं अगर इतना मनहूस हूँ कि सुबह के समय मेरा चेहरा कोई देख ले तो उसे भोजन नहीं मिलता, उस हिसाब से आप भी मनहूस हो। रमैया की यह बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग भौंचक्के रह गए। भरी सभा में रमैया ने राजा को मनहूस की उपाधि दे दी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुम्हारी इतनी हिमाकत,
तुमने मुझे मनहूस कहा। रमैया बोला, जिस हिसाब से आपने सुबह मेरा चेहरा देखा और आपको भोजन नहीं मिला, उस हिसाब से मैंने भी सुबह आपका चेहरा देखा और अब मुझे मृत्युदंड मिला है। रमैया की यह बातें सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ। महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रमैया से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और तुरंत रमैया को रिहा करने का आदेश दे दिया। उसके बाद महाराज रमैया से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। रमैया ने तेनालीरामा का नाम लिया। तेनालीरामा के अलावा मुझे और कोई नहीं बचा सकता था, इसलिए मैं सीधा तेनालीरामा के पास ही गया। मुझे विश्वास था कि तेनालीरामा ही मुझे समझ पाएंगे और मुझे मृत्युदंड से बचाएंगे, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की भीख मांगी। यह सुनकर महाराज फिर से प्रसन्न हुए। महाराज तेनालीरामा से कहते हैं, आपने हमें हमारी गलती का एहसास करवाया। मैं आपका यह आभार कभी नहीं भूलूंगा। महाराज ने तेनालीरामा को रत्नों से जड़ा एक हार उपहार में दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।